वो आज निकल रही है धूप। ये देखो, मेरा एक कंसर्न है। मैं एक्चुअली 2 दिन से प्रॉपर जो एक होता है ना कि रेस्ट रेस्ट भी है, और ऊपर से जैसे सिर्फ तुम कंप्यूटर पे बैठे हो, गेम खेल रहे हो या फिर कोई भी काम कर रहे हो। भाई अगर तुम ऐसे हो कि गेम खेलना वगैरह सबको अच्छा लगता है, मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। बल्कि मैं जब खेलता था, मैं 8th या 7th क्लास में खेलता था सैन एंड्रियास। तो मैं पूरे पूरे दिन बैठा रहता था, और एक दिन के लिए मतलब ऐसे रहता था, एक दिन छोड़ के वैसे खेलना पड़ता था, क्योंकि वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहता था। तो क्या रहता था कि मम्मी ने ऐसे कर रखा था कि वो हारेंगी तो मैं खेल पाऊंगा, तो वो एक दिन भरती नहीं थी कि इसकी आंख वगैरह खराब ना हो जाए या फिर कुछ इश्यूज ना हो जाए। लेकिन इस पिछले 2 दिन के अंदर, वैसे तो मैं आज भी आने की नहीं सोच रहा था, क्योंकि जब ऐसा रहता है ना कि तुम्हें अपनी कोई चीज लेकर चलनी होती है, नोबडी सपोर्टिंग यू, इवन दे आर क्रिटिसाइजिंग यू कि अभी तो तेरा कुछ हुआ नहीं है, एंड तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, और तुम्हें ये पढ़ाई करनी चाहिए और इस चीज में आगे जाना चाहिए। तो वैसा रहता है कि बहुत टाइम के बाद जैसे तुमने बहुत अच्छी मेहनत करी, मेहनत करने के बाद तुम्हें एक पॉज लगाना पड़ता है एंड लुक बैकवर्ड कि भाई मैंने मिस्टेक कहाँ करी कि अभी तक मतलब थोड़ा बहुत रिजल्ट भी नहीं देखा है। तो एक्चुअली आई वाज डूइंग दैट। कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं बता देता हूँ कि जैसे ये सारी चीजें नहीं चल रही हैं, एंड उनकी नजर में उतना वो नहीं है कि वैसे ही रहता है ना कि देखो, यू वुड ब्लास्ट, यू वुड गो वायरल, यू वुड गो दैट, दिस एंड दैट। तो एक्चुअली मेरे को तो उन सब चीजों के बारे में पता है, बट दे डोंट नो। तो उनका भी वो सही है कि भाई तू कर रहे हो तो करे जा रहे हो, क्या मिल रहा है क्या है नहीं है, तो इट्स ओके। मेरे को उसका कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं उसका एज अ नेगेटिव ले रहा हूँ या फिर मैं उसको एज अ कंसर्न नहीं ले रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज है कि जब तक वो है ना कि सक्सेस या फिर कोई चीज रिजल्ट नहीं दिखता है, तो नोबडी इज गोइंग टू appraise you, appreciate you, and blah blah blah. What doesn't matter how much you put your hard work, or uh, how much you give your input. It doesn't matter. तो उसके लिए मैंने 2 दिन अपना पूरा ब्रेक लिया, पूरा सोचा, ब्रेनस्टॉर्म किया। लेकिन मेरे को उससे एक चीज ये लगी, भाई अगर कंप्यूटर पे बैठते हो या फिर तुम ऐसे हो कि भाई एक ही रूम में वैसे रहते हो, तो भाई एक्सरसाइज इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज भी ऐसा नहीं कि तुम्हें फिजिक की बनानी है, भाई जनरल एक्सरसाइज, तुम्हारा चलना फिरना और थोड़ा बहुत एक्टिविटी लेवल। बिकॉज मेरे तो कमर में बैक में पेन होने लगा, मेरे घुटनों में वैसे होने लगा, जब मैं जमीन पे पाँव रखने लगा तो ऐसा लगने लगा कि रिवाइव हो गया कि मैं पहली बार जमीन पे पाँव रख रहा हूँ। तो मेन मुद्दा यह है कि भाई अगर ऐसा रहता है कि तुम 12 घंटे जैसे गेम खेल रहे हो, या फिर बहुत अदर चीजें है कि कंप्यूटर पे ही बैठे हो या फिर लैपटॉप पे ही बैठे हो, सो टेक अ ब्रेक, गो फॉर अ वॉक। अगर जिम आ सकते हो तो जिम जाओ, जिम नहीं जा सकते, गो फॉर अ वॉक, गो फॉर आउटसाइड, बी विद योर फ्रेंड्स एंड डू लाइक दैट। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग मेरे को फॉरमोस्ट लगी कि मेरे को बतानी चाहिए। एंड बिकॉज आई हैव अ कंसर्न फॉर यू। एंड आज हम कर रहे हैं चेस्ट, क्योंकि वही है बेशक, मतलब वो है कि रहा तो जा ही नहीं रहा था, तो मैंने वी विल गोइंग टू गो टू द जिम एंड हिट सम चेस्ट। एंड चेस्ट में एकदम टोटल पुश आउट करना है, एकदम अपने मैक्सिमम वेट पे जितना भी हम पुश आउट कर सकते हैं। सो दिस इज द प्रे। ऑलरेडी मैं बहुत ज्यादा बोल चुका हूँ, तो अब मैं तुम्हें डायरेक्टली एक्सरसाइज की तरफ और एक टॉप नॉच सेट की तरफ लेकर चलता हूँ। चलो। अभी हमने अपना जो लास्ट वार्म अप है वो कंप्लीट कर लिया है। तो लास्ट वार्म अप भाई ने लिया है पहले की तरह 40 से। तो इट फेल्ट वेरी गुड। 45 पे 10 reps इज द एम, इज द गोल बेबी। अगर 10 सही लगे तो
ये है टारगेट। तो आई थिंक लेट्स डू दिस मैन, डू दिस। 2 दिन के ब्रेक के बाद, अच्छे ब्रेक के बाद, इट इज रियली feeling very good. So we should not waste our time. So एक बार हम देख लेते हैं कि कितना लूज किया है हमने। तो अभी मैंने ये दूसरा सेट है और पहली एक्सरसाइज। अगर जूम आउट करें, ओ ओ नाइस। अब चलते हैं सेकंड एक्सरसाइज पे। ओके गाइस, सो ओके एंड सो मेरे को एलिमिनेट करना चाहिए। डंबल प्रेस जैसे देखिए भाई, 45 केजी पे अपने लगभग लगभग कह सकते हैं 10 reps आ गए हैं। सो आई एम हैप्पी विद दिस, क्योंकि बहुत टाइम से नहीं किए हैं, तो 10 रैप इज इट्स एन अचीवमेंट। बाकी हमने जो मशीन प्रेस करी भाई, मशीन प्रेस बहुत ही प्यारी थी एकदम। मैं एग्जीक्यूशन वाइज ऐसे कर रहा था कि उसे प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर रहा था एकदम एंड तक। एंड मशीन प्रेस वाज आल्सो फैबुलस एकदम। चेस्ट मेरी जो नहीं कम आ पाता था मशीन प्रेस और डंबल प्रेस से, वो आ जा रहा है। एंड बाकी हमारी जो पैक डेक है, पैक डेक में भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसमें भी मैंने अभी एक सेट लिया है वार्म अप का। अब ऐसा हो गया है देखो कि पहले अपना ऐसा रहता था कि वार्म अप वगैरह करने की जरूरत नहीं है, मतलब करना तो ऐसे ही चाहिए कि शुरुआत में तुमने वार्म अप कर लिया है अपने रोटेटर कफ्स पूरे प्रॉपर, एंड देन यू जस्ट वर्कआउट। बट इफ यू हैव अ स्पेशल केस, तो मैं तो यही कहता हूँ भाई, मैं भी करता हूँ कि हर एक एक्सरसाइज में पहले एक बार फील कर लो कि भाई कैसा लग रहा है, रोटेटर कफ कैसा है, शोल्डर कैसा है, चेस्ट में इन्वॉल्वमेंट कैसी है, थोड़ा जो एंगल है उसको एक्सटेंड करो, क्योंकि ये मैंने अब के बाद पीछे कर रखा है। यूजुअली मैं इसे 3 पे या 2 पे रखता हूँ, तो इट्स अ गुड साइन। ये एक चेंज के लिए है। सो आई वांट कि मेरे जो रोटेटर कफ है और जो मेरे शोल्डर्स है वो भी ट्रेन हो अच्छे से, लगभग लगभग। सो मैं तो यही कर रहा हूँ कि थोड़ी बहुत वार्म अप ले लेता हूँ पहले सेट का, इतना ही ज्यादा वेट पे नहीं, मतलब नॉमिनल वेट पे, और देन आई डू माई वर्किंग सेट। सो दिस इज अ गुड अप्रोच, मेरे लिए तो वर्क कर रही है। इफ यू फील सम इम्पेजमेंट लाइक दैट, यू कैन ऑल्सो। इसके 2 सेट लेंगे, फिर केबल करके खत्म कर देते हैं।
ओके, वर्कआउट इज़ डन एंड काफ़ी अच्छा पंप है, पहले से भी बेहतर है। एंड जैसा कि अगर इसमें दिख पाए, क्रेजी। अब देखते हैं उतार के पंप कवर को उतार के कि हाउ वी लुक। ओके ओके, माय गॉड, एक्चुअली बंदूक को छिपाने के चक्कर में कम से कम भी 3-4 टेक ले लिए मैंने, आई विल बी ऑनेस्ट। और 3-4 बार पोज करने के बाद देखो जरा, एकदम ऐसा लग रहा है शाइन मार रही है, रिफ्लेक्ट करेगी ऐसे ऐसे, ये लाइट गिर रही है और था वापस। दैट इज़ अ वेरी बैड जोक, आई नो, सो बेयर विद मी। बट आज का जो पंप है भाई, आज का पंप मेरे को ऐसा लगा है कि जो मैं ये जो गर्मियाँ आई थी उससे पहले जैसा फील होता था ना, एकदम टॉप नॉच, एकदम ऐसे नीचे देखो तो तुम्हें अपने बूब्स नज़र आते हैं एकदम, कि तुम्हें अगर, हाँ एक चीज़ और है भाई, अगर नीचे देखने पे अगर तुम अपने निपल्स देख पा रहे हो, दैट मीन्स योर चेस्ट हैजंट बीन ग्रोन इनफ। अगर तुम्हें एक इंडिकेशन चाहिए कि मेरी चेस्ट ग्रो हो चुकी है या नहीं, तो ऐसे देखने पे तुम्हें अपने निपल्स नहीं दिखाई देंगे, दैट्स अ वेरी गुड साइन। मेरे को नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। वो ज़्यादा ही वल्गर हो जाएगा कि तुम्हें लगेगा भाई ये कैसी फैटिश है। ठीक है। ओह, ओह माय गॉड, ऐसे वाइप करने के बाद एकदम जैसे एक नई खाल, जैसे सांप के उतारी जाती है तो एक नई खाल आती है ना, वैसे सा लगता है। बाकी भाई अपना जो वर्कआउट था एकदम टॉप नॉच। दो सेट लिए मैंने, कम से कम 2 और 2 और 3 और 2, कितने हो गए, 9 सेट हो गए शायद। तो भाई 9 से 10 सेट, 15 सेट ले सकते हैं वैसे, मैक्सिमम 15 सेट लेने चाहिए, लेकिन मेरे को फील हुआ कि 2 सेट बहुत है। एंड या अभी थोड़ा सा कार्डियो करते हैं एंड नहीं नहीं रीटेक। तो हमने 2 सेट करके अपन ने 9 सेट टोटल लिए हैं चेस्ट के अंदर है। फिर मैंने एक फिनिशर लिया था पैरेलल बार डिप्स से। पैरेलल बार डिप्स, हाँ एक कंसर्न हो रहा है, देखो एक्चुअली मैं अभी एक जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मैंने एक बंदा देखा था, वैसे जस्ट एक एडवाइस है, तुम लेना चाहो फ्री की एडवाइस है। फ्री में वैसे लोग कुछ भी लेना पसंद नहीं करते जब तक अनटिल और अनलेस यू डोंट पे, दे डोंट वैल्यू। लेकिन फिर भी मैं मेरा कंसर्न है, मेरा बताना तुम्हारा, मेरे को मेरा तुम्हें बताना एक फर्ज बनता है भाई। अगर तुम पुशअप्स को, पुलअप्स को वार्म अप में कंसीडर कर रहे हो, डोंट डू दैट मैन, डोंट डू दैट। वो एक एक्सरसाइज है, शुरुआत में आज से कम भी 6-7 साल पहले चलता था, लेकिन आज भी तुम वही सेम मिस्टेक कर रहे हो भाई। नो, शुरुआत देखो, एक कम बॉडी वेट है 75-80 तक ठीक लगता है, लेकिन जितने भी तुम प्रोफेशनल देखोगे, अगर तुम्हें भी ऐसा है कि मेरे को भी एक प्रो है, प्रो बनूं मैं भी, मतलब
ऐसा नहीं है कि प्रो एक तुम्हें टैग मिले तो ही है प्रो। देखो सबसे पहले अपने अंदर से आना चाहिए कि हाउ मच यू आर सिंसियर एंड सीरियस अबाउट द थिंग यू आर डूइंग, ठीक है। उससे एक प्रोफेशनलिज्म आता है, जस्ट नॉट बिकॉज तुम्हें किसी ने टैग लगा दिया, एक कार्ड दे दिया, इट सेज दैट इट प्रो। सो वो इतना जब तक तुम अंदर से फील नहीं करोगे तो वो नहीं होगा। अगर यू कंसीडर कि भाई मेरे को एक एलीट लेवल तक का जाना है तो भाई डोंट डू लाइक दैट। उसको अपनी वर्कआउट के अंदर एज एन एक्सरसाइज कंसीडर करो रादर देन वार्म अप। डू नॉट मेक दिस मिस्टेक मैन। अभी जैसे अगर तुम 70-75 kg पे हो भाई नहीं फर्क पड़ेगा, शुरुआत में जैसे होता है ना लाइट वेट है, तुम ऐसे ऐसे कैसे भी उठाओ डजंट मैटर। लेकिन वहीं तुम 50-50 या 60-60 लगा दोगे, 120-130 या 150, एक एक जो वो होता है ना कि तुम अगर ऐसे कर रहे हो इट ऑल्सो काउंट्स मैन। वो वाली बात है कि अगर गाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ठुकेगी या फिर 200 के से सेम ऑब्जेक्ट से, डैमेज डिफरेंट होगा। तो भाई रियली कंसीडर। मेरे को एक कंसर्न लगा मेरे को देखकर, और बल्कि वो पर्सनल ट्रेनिंग ले रहा है तो ही शुडंट बी डू लाइक दिस, हिज ट्रेनर शुड यू नो कंसर्न अबाउट इट। बट एनीवेज गाइज हम मिलते हैं अब तुमसे मील की साइड में एंड या now we are looking cool. So starting from here, so post workout we are home and post workout के लिए हमने 5x बॉयल होने के लिए रख दिए हैं एंड एक अच्छी सी क्रिस्पी रेसिपी तैयार कर रहा हूँ मैं। अगर तुमने पहले नहीं देखी है तो कोई बात नहीं भाई, इट्स नेवर टू लेट। सो what are we making? 2 slices of bread, some jam and we'll take it out like this and spread it out very raw। तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि इतना जैम सही है। मिक्स्ड वाला नहीं है, मिक्स्ड वाला रेड होता है तो रेड में तुम्हें ढंग से दिखाई देता, लेकिन कोई नहीं, ये पाइनएप्पल वाला है तो इट लुक्स लाइक दिस। अब हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे एकदम लड़का और लड़की की तरह जोड़ देंगे एकदम, एंड आवर मील इज रेडी टू बी कंज्यूम्ड। लेट्स टेक वन बाइट। एक्चुअली मेरे पास ओट्स ख़त्म हो गए हैं एंड अभी मेरे को ओट्स लेने ही जाना था, लेकिन बीच में ट्रैफिक था और प्लस तुम्हें पता है भाई की शिफ्ट चालू हो जाती है तो, एंड हमारे पास जो ब्रेड थी उसकी एक्सपायरी भी आ जाए तो मैंने वाई नॉट टू कंज्यूम दिस रादर दैन ओट्स। एंड हमारे चंद दिन ही चल रहे हैं, उसके बाद हमें ये सब खाने को तो मिलेगा नहीं, तो आई शुड इन्जॉय दिस, बी हैप्पी एंड बी ग्रेटफुल कि आई एम अलाउड टू ईट दिस। आजकल पता नहीं भाई जिम का क्या कल्चर चल रहा है। अपनी तो वैसे मेंबरशिप ख़त्म होने वाली है, मैंने 1 साल की मेंबरशिप ली थी, तो अब मेरे को कहीं कोई दूसरा जिम ढूंढना है। एक्चुअली मैं जहाँ पहले ज्वाइन करने वाला था, मतलब अपने ही रेफरेंस में था, अपने दोस्त यार की रेफरेंस में, तो एक्चुअली उसको तो टाइम लगेगा अभी 1-1.5 महीना। बट मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि कभी भी हमको धप्पा करी जा सकती है कि आपकी मेंबरशिप ख़त्म। और आपको पता है कि अगर आपकी मेंबरशिप ख़त्म हो गई तो एक दिन भी भारी लगता है, ऐसे कि भाई ले पैसे मुंह पे फेंक के मारो इसके, बस तंग मत कर और घूर मत दूर से। उसके अलावा मैंने किसी ने कैटलॉग भेजा कि भाई ऐसा ऐसा जिम देखेगा, भाई सब पता नहीं क्या वो कल्चर चल गया है कि फैंसी जिम बनाना है, फैंसी लाइट हो, टाइल्स हो, होटल की तरह दिखे हमारा जिम। भाई एक जिम खोलना है, जिम के इक्विपमेंट्स में अगर कोई इन्वेस्ट करे तो भाई बात भी है। जिम इक्विपमेंट से बनता है, लोगों से बनता है,
एंड एक सिंपल सा एक वो हो, ब्लैक हो, वाइट हो और सिंपल सी ठीक ठाक सी लाइटिंग हो भाई, मेरे को जहाँ तक लग रहा है दैट इज़ इनफ। लेकिन कल्चर क्या चल रहा है कि नहीं, मेरे जिम में लाइटिंग सबसे ऐसी होनी चाहिए, ऐसे गोल गोल घुमक्कड़ सी और लाल पीली नीली सारी लाइटिंग। मेरे को तो पर्सनली जैसे जो रॉ जिम्स होते हैं ना वही ज़्यादा ठीक लगते हैं, दीवार वगैरह इतनी मैटर नहीं करते, बस थोड़ी ठीक ठाक सी लाइटिंग हो और इक्विपमेंट्स अच्छे। इक्विपमेंट्स में तुम्हारी बारबल, डम्बल्स, जो रैक है वो अच्छा होना चाहिए। आज मैंने एक अपने ही जिम का एक चेस्ट, फ्लैट चेस्ट होती है ना, चेस्ट प्रेस, बेंच प्रेस सॉरी, उसके वो जो हुक्स होते हैं वो भी घिस गए हैं भाई, लोहा घिस रहा है, बताओ ऐसा लोहा लगाया है। बाकी भाई तुम बताओ कि तुम्हें जिम कैसा लगता है? मतलब रॉ स्कूल, ओल्ड स्कूल का जिम अच्छा लगता है, इक्विपमेंट्स मैटर करते हैं, या फिर तुम्हारे लिए कैसी टाइल्स लगी हों, कैसा वो हो, सरफेस हो, या फिर कितना अपीलिंग लग रहा है, कितना होटल जैसा लग रहा है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है? यू कैन कमेंट इट आउट। क्योंकि एक बंदा मेरे से पूछ रहा था कि भाई मैं अपना पर्सनल जिम बना रहा हूँ तो मैं भी ऐसे बनाऊँ। मैंने भाई जिम कभी भी जगह से नहीं बनता, जिम लोगों से बनता है और जिम इक्विपमेंट से बनता है। इक्विपमेंट अच्छे हैं, तुम्हारे अंदर कुछ पर्सनैलिटी होगी, कुछ क्वालिटी होगी भाई, इट विल गोइंग टू इट विल लुक गुड। बट वहीं पे अगर तुम वो पर्सनैलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है पर्सनैलिटी इन द सेंस कि भाई कुछ वो होना कि बंदे को देखें अगर वो जैसे सोशल मीडिया और कंटेंट क्रिएशन वगैरह भी करना चाह रहा है, तो भाई मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि it doesn't matter what equipments or what environment you are in or you have, it only about you man, how you carry yourself and how is your mindset. अगर अच्छे हुए, mindset अच्छा है, doesn't matter man, वो सब चीज़ें तुम कर लोगे। that's it I think, you know, that's the reason you should work on yourself rather than equipments। एक टाइम के बाद करो इक्विपमेंट्स वगैरह, अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरा जिम ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, देन इट्स कूल। अभी मैं दूसरा बनाता हूँ। टिल देन बाय, टेक केयर, कीप वर्किंग आउट, कीप ग्राइंडिंग आउट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय, पीस आउट।